जिन लोगों ने वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लिया और वो वक्फ एक्ट जैसा कानून बना रहे, तो उन्होंने देश से गद्दारी किया कि नहीं? मैं कहता हूं उन लोगों से भारत रत्न वापस लेना चाहिए। वो भारत रत्न के लायक नहीं, वो देश के गद्दार हैं। अरे भारत रत्न मिलना चाहिए वीर सावरकर को, भारत रत्न मिलना चाहिए गुरु गोलवलकर को, भारत रत्न मिलना चाहिए पूज्य हेगडेवार जी को, भारत रत्न मिलना चाहिए लोकमान्य तिलक को। ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है क्या, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा दिया? बोलना शुरू करिए, बोलिए। आप लोग मौन रहे, हमारे आपके पूर्वज मौन रहे, हमारे आपके पूर्वज समझ नहीं पाए, और नतीजा यह हुआ हमारे ऊपर ऐसे ऐसे घटिया कानून लाद दिए गए। लैंड जिहाद करने के लिए यह वक्फ एक्ट बनाया गया, यह और कुछ नहीं है, केवल और केवल लैंड जिहाद करने के लिए बनाया गया। और लैंड जिहाद हुआ। संविधान कहता है कि जमीन का फैसला कोर्ट के जरिए होगा, रेवेन्यू कोर्ट के जरिए होगा, और सबके जमीन का फैसला रेवेन्यू कोर्ट से होता है। तहसील में मुकदमा जाएगा, तहसीलदार सुनेगा, फिर ऊपर जाएगा, एसओसी के यहां जाएगा, एडीएम के यहां जाएगा, डीडीसी के यहां जाएगा, डीएम के यहां जाएगा। यही व्यवस्था है। नाम थोड़े अलग अलग है, लेकिन यूपी भी, पूरे देश में यही व्यवस्था है। सबका मुकदमा कलेक्टर के यहां जाएगा, यानी अग्रवाल साहब का मुकदमा कलेक्टर के यहां जाएगा, पवार साहब का मुकदमा कलेक्टर के यहां जाएगा। दो पवार लड़ेंगे तो मुकदमा कहां चलेगा? कलेक्टर के यहां। पवार और सिंधे लड़ेंगे तो मुकदमा कहां चलेगा? देशमुख और देशपांडे लड़ेंगे तो कहां मुकदमा चलेगा? कलेक्टर के यहां। लेकिन देशमुख देशपांडे पे ओवैसी ने आके कह दिया ये हमारी जमीन है, फिर मुकदमा कहां चलेगा? वक्फ बोर्ड पे। इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या? यहां बहुत सारे यंग बच्चे पड़े हुए हैं, इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या? और कह रहे हैं भारत में संविधान चलता है। इस देश में सबसे ज्यादा दान कौन किया है? कौन करता है? हिंदू करते हैं। क्या हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड है क्या? हिंदू ट्रिब्यूनल है क्या? अगर आप कम्युनिटी वाइज देखिए तो प्रति व्यक्ति जो दान होता है सबसे ज्यादा जैन करते हैं। क्या जैन के पास अपना जैन बोर्ड और जैन ट्रिब्यूनल है क्या? सिख भी दान करते हैं, सिखों के पास अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल है क्या? बौद्धों के पास अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन एक मजहब के पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो डीएनए वही है, अदरवाइज न हिंदू के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न जैन के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न यहूदी के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न बहाई के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, न पारसी के लिए बोर्ड ट्रिब्यूनल, न ईसाई के लिए बोर्ड ट्रिब्यूनल, किसी के लिए नहीं, केवल एक कम्युनिटी के लिए फूफा बना के रखा हुआ है। जब मैंने इस पीआईएल को फाइल किया तो पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां जाती है। जब पहली बार गया तो मैं जब उनको कानून की बात बता रहा था कि देखिए इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा है, लिखा रहा, जज साहब भी चौंक गए। बोला ऐसे कैसे हो सकता? हमने देख लो साहब, ये लिखा हुआ, ये कानून है आपके सामने, ये देख लो लिखा हुआ है। एक चीज बताइए, जिसको दान कहते हैं उसी को अरबी में वक्फ कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं, राइट? दान अपनी संपत्ति की जाती है, दूसरों की। जोर से बोलिए जरा। अगर दान करना है, मान लो पैसा दान करना है, अपना पैसा दान करोगे दूसरों की पॉकेट मार के? क्या करोगे? जोर से बोलो। अगर मान लो गाड़ी दान करना है, एम्बुलेंस दान करना है, या कुछ और दान करना है, अपनी गाड़ी दान करोगे या दूसरों की गाड़ी चोरी करके? तो जमीन दान करना है तो अपनी दान करोगे या पड़ोसी की? अपनी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब यह हुआ
कि मुगलों को तो वक्फ का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि दान जब अपनी संपत्ति की जाती है, अपनी पैतृक संपत्ति हो या जायज पैसे से खरीदी गई अपनी प्रॉपर्टी हो, वही तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आके आपके जमीन पे कब्जा कर लूं और बोल दूं आज के बाद ये जमीन दान हो गई। ऐसा कर सकता हूं क्या? इसका मतलब यह हुआ मुगलों को वक्फ करने का अधिकार ही नहीं था, दान करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि यहां उनकी कोई पैतृक संपत्ति तो थी नहीं। और जब मुगलों को दान करने का अधिकार नहीं, तो मुगलों के नवाबों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के निजामों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के जागीरदारों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के जमींदारों को भी दान करने का अधिकार नहीं। जब जमीन उनकी थी ही नहीं, जमीन तो भारतवासियों की थी, तो न मुगलों को वक्फ करने का अधिकार, दान करने का अधिकार, न उनके जो चेले चपाटे थे उनको दान करने का अधिकार। अब मुगलों को अधिकार नहीं तो ये जमीन आई कहां से? इसका मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों ने दान किया होगा। दूसरा यही होता है। अब भारत में 99% मुस्लिम कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में 99% मुस्लिम कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। कन्वर्ट कौन हुए? जो जजिया नहीं दे पाए। तो जो 300 साल पहले इतने गरीब थे कि जजिया नहीं दे पा रहे थे, वो कन्वर्ट होते उनके पास इतनी जमीन कैसे आ गई कि उन्होंने वक्फ करना शुरू कर दिया? आप मुझे बताओ। अरे जजिया दे लिए होते तो आराम से हिंदू बने रहते। जजिया नहीं दे पाए इसलिए कन्वर्ट हो गए। अब जब कन्वर्ट हो गए, उनके पास जमीन थी नहीं, गरीब थे, कुछ था ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि जैसे ही कन्वर्ट हुए पूरे लैंडलॉर्ड हो गए और उनके पास जमीनें थोक में आ गई? जमीन तो कन्वर्ट होने से बढ़ती नहीं है। जानते हैं ये जो 10 लाख एकड़ जमीन है, ये नदियों के किनारे की जमीन है, ये पहाड़ियों की जमीन है, ये खेल का मैदान है, ये ऊसर जमीन है, ये बंजर जमीन है, ये पार्कों की जमीन है, ये पब्लिक लैंड है, जिसको चुपचाप इस घटिया कानून ने इतना अधिकार दे दिया, चुपचाप उसमें रजिस्टर में एंट्री कर करके वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। मैं तो आज इस पुणे की पवित्र भूमि से कहता हूं, भारत में मुश्किल से 1% हैं जो वास्तव में बाहर से मुस्लिम हैं। मदनी फैमिली है जमीयत उलमा हिंद की, वो मदीना से आई हुई है। बुखारी फैमिली है जामा मस्जिद वाली, वो बुखारा से आई हुई है। दुरानी फैमिली है, या एक हैदराबाद की फैमिली है जो अफगानिस्तान से आई है। मुश्किल से 100 फैमिली है जो बाहर की है। बाकी सारे यहीं के नाई, धोबी, कहार, कुर्मी, केवट, जो भी हमारे हिंदू थे वही कन्वर्ट हुए। जो सक्षम लोग हैं वो ये बता नहीं रहे कि हमने हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। कभी आपने ओवैसी को इस वक्फ एक्ट पे बोलते हुए खूब सुना होगा। कभी ओवैसी ने यह बताया कि हमारे दादा परदादा कितनी जमीन वक्फ किए थे? आपने सुना क्या? जोर से बताइए जरा। वो जमीयत उलमा हिंद वाले मदनी साहब खूब वक्फ एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। कभी उन्होंने बताया कि उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया? गरीब आदमी वक्फ कर नहीं सकता, अमीर आदमी बता नहीं रहा कि हमारे दादा परदादा ने किया। चलो ठीक है, वो पुराने हो गए। आजादी के बाद तो बहुत सारे लोग अमीर पैदा हुए। अजीज प्रेम जी ने बताया क्या कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया? शाहरुख खान ने बताया क्या कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया? सलमान खान ने बताया कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया? जावेद अख्तर साहब ने बताया कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया? सैफ अली खान तो नवाब के परिवार के थे। सैफ अली खान ने बताया कि उनके पूर्वज कितनी जमीन वक्फ कर गए हैं? नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे और वक्फ घोषित कर देंगे। ये चलना चाहिए क्या? ये चलेगा क्या? नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये कानून खत्म होना चाहिए। जेपीसी चल रही है तो मैं भी गया था। अच्छा, एक चीज और, ये केवल कानून
अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ क्यों है इसको समझिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अजान में 5 बार क्या बोला जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भी इबादत योग्य नहीं। ये 5 बार बोला जाता है। इसीलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ, अरब में, दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में, बाकी देशों में कहीं पे भी एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, क्योंकि मज़ार पे जाना, मज़ार बनवाना, ये दोनों हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो गया ना। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना अन इस्लामिक है। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना अन इस्लामिक है। इसलिए पूरे के पूरे खाड़ी देशों में आपको न एक भी मजार मिलेगी, न एक भी दरगाह मिलेगी, न एक भी पक्का कब्रिस्तान मिलेगा। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, सारे राष्ट्राध्यक्ष आए थे। दिल्ली में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जनरली सब लोग राजघाट जाते हैं। राजघाट जानते हैं क्या है? हाँ, गांधी जी का समाधि स्थल है। G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष गए महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं गया, अरब के सुल्तान किंग MBS, जबकि बड़े मॉडरेट है, वो मॉडर्न हो रहे, इसके बावजूद गांधी जी के समाधि स्थल पे नहीं गए। आप दिल्ली में आपने देखते होंगे गांधी जी की समाधि स्थल पे लाइन लगी रहती है, लोग जाते रहते हैं। कभी आप किसी बड़े उलेमा को नहीं देखेंगे गांधी जी की समाधि स्थल पे जाते हुए। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। आप अरब देश में, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, अरब कोई भी देश हो, दुबई हो, दुबई बड़ा मॉडरेट हो गया, दुबई बहुत मॉडरेट हो गया है, मॉडर्न हो गया है। अपने जान पहचान वालों से पूछ लिए दुबई में क्या एक भी मजार है क्या, एक भी दरगाह है क्या, एक भी पक्का कब्रिस्तान है क्या? नहीं है। और ये कानून मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है, जबकि मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहां जाना दोनों ही इस्लाम में हराम है। ये अन इस्लामिक इसलिए कहता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और अन इस्लामिक भी है। हमारे कन्वर्टेड हिंदुओं को भड़काया जाता है, कन्वर्टेड हिंदुओं को बोला जाता है ये वक्फ पैठ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आज अपने देश के सभी कन्वर्टेड हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, तुम समझो, या तो वापस रिकन्वर्ट हो जाओ, परिवार में आ जाओ, परिवार मिलन कर लो, और अगर उधर हो तो फिर सच्चे इस्लाम को फॉलो करो। मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान इस्लाम में हराम है। हिंदू समाधि स्थल पे जाते हैं, हिंदुओं में समाधि स्थल बनता है, इस्लाम में पूरी तरीके हराम है, और उसको भी ये कानून कह रहा है कि नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। ये संविधान के भी खिलाफ है, राइट टू इक्वलिटी के भी खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 कहता भेदभाव नहीं करना, उसके भी खिलाफ है, आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के भी खिलाफ है, आर्टिकल 26 के भी खिलाफ है, और भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। ये कानून पूरी तरीके से लैंड जिहाद करने के लिए कांग्रेस ने बनाया था। इसलिए मैं कहता हूं इस कानून को पूरा खत्म करना चाहिए। और सरकार जो बिल लेके आई है उसमें 44 अमेंडमेंट है। कितने अमेंडमेंट? 44। मैं भी जेपीसी में गया था, मैंने कहा ये 44 बदलाव करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, इसमें 22 बदलाव और करने पड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया? अब आप मुझे बताओ, जिस पहिए में 66 पंचर हो उसमें पंचर बनवाना चाहिए या टायर बदल देना चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून खत्म करो।
इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून खत्म होना चाहिए।